हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो भी नाउन, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था नाउन की परिभाषा पूरा डिटेल में देखा था। तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे जो कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो आप इस वीडियो को मतलब पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हम लोग वन बाय वन जितने भी नाउन होते हैं उसका पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पाँच प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जो कॉमन नाउन होता है वो जातिवाचक होता है। और जो थर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? समूहवाचक होता है। और नेक्स्ट फोर्थ क्या है? मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है? पदार्थवाचक होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है, लास्ट में क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो ये पांच प्रकार के हो गए। अब हम लोग इसी में क्या देखते हैं? वन बाय वन पूरा पांचों जो होता है वो समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है उसमें? जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है कि जब किसी, जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम का, उसमें क्या होता है मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह नाउन होता है जिसमें किसी विशेष जो पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं उसे, जिसमें विशेष नाम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो जब व्यक्ति का नाम में किसी का भी नाम आ गया, चाहे हमारा आपका किसी का भी नाम आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्ति का, उसमें क्या आ जाएगा? विशेष व्यक्ति आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। किसी भी स्थान का नाम आ गया, जैसे आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, कुछ भी आ गया, तो वो भी क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। और कोई भी जैसे स्थान हो गया। अब किसी भी वस्तु का नाम होता है, तो वस्तु में भी कोई भी, जैसे टॉयज है, कार है, ताज है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? वो भी प्रॉपर नाउन में आता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब इसी तरीके से जैसे कोई भी, जैसे हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था नाउन क्या क्या होता है, तो उसी में क्या है, एक है जैसे कि कोई भी दिन, संडे, मंडे, मार्च, अप्रैल, इस तरीके को हो गया। फिर दिवाली, होली, दशहरा, कोई भी इस तरीके के त्योहारों का नाम भी क्या होता है? वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि जब भी, जैसे कि इसमें जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें कुछ बातें क्या होती हैं, हमें याद रखना होता है कि जो नोट्स में होता है कि हाँ हमें ये याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नोट्स में है फर्स्ट की प्रॉपर नाउन के पहचानने का क्या होता है? उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर क्या होगा? वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि पूरा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा तो उसमें फर्स्ट लेटर पूरा कैसा था? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ था। तो वो हो गया फर्स्ट नोट से क्या है? वो पूरा उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। और ये भी सेकेंड नोट्स में क्या हो जाता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक सिंगुलर नंबर होता है। एक वचन होते हुए भी उसमें क्या होता है? आर्टिकल जो ए, एन और द होता है वो यूज़ नहीं होता। ये दो इसके क्या है? एक्सेप्शन है जो हम लोगों ने नोट्स में बताया है। लेकिन कभी कभी जो कोई कोई वर्ड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? द का यूज़ हो जाता है। तो देखिए जो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें द का यूज़ होता है, जैसे कि द गंगा है, द हिमालय है, द पंजाब है, इस तरीके का जो वर्ड है, द ताज है, तो जो इस तरीके का वर्ड होता है। और भी जैसे द कुरान, द गीता, द रामायण, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन के साथ ही द लगा देते हैं और किसी में भी हम लोग ए, एन और द का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा प्रॉपर नाउन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। देखिए अब कॉमन नाउन जो सेकंड है हमारा क्या है? कॉमन नाउन जो होता है जातिवाचक। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये पूरी जाति का क्या कराता है? बोध कराता है, उसका ज्ञान बताता है। तो एग्जाम्पल क्या, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में देखा था कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध कराता है। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है उसमें क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध नहीं कराता, बल्कि इसमें क्या होता है? उस विषय जो व्यक्ति या वस्तुओं का रहेगा उस पूरी एक जाति बताता है। मतलब इसमें क्या होगा? उसके नाम से क्या होगा? पूरी एक जाति का बोध होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्तियों में है एग्जांपल वो देखिए, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया। तो इसमें क्या है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कौन है, किसका नाम है, लेकिन इस जो वुमेन जो वर्ड है उससे क्या पूरी औरतों का क्या एक पूरा जाति पता चल रहा है, उसमें सारी औरतें आ जाएंगी। इसी तरीके से बॉयज़ है उसमें क्या पूरे लड़के आ जाएंगे कि ना कि एक कोई पर्टिकुलर है, कोई ख़ास है। तो इस तरीके से हो गया। इसी में जैसे एलिफेंट हो गया, काऊ हो गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये नहीं पता कौन किस अलग अलग क्या है कैटेगरी है, लेकिन उस एक नाम से क्या पूरी उसकी जाति का पता चल रहा है, यही क्या होता है कॉमन नाउन। अब जैसे वस्तुओं में आ जाता है, कोई वस्तु है जैसे टेबल, हम नॉर्मल एग्जांपल है, तो टेबल में क्या ये नहीं पता चले किस टाइप का टेबल है, उस नाम से क्या पता चले पूरी उस क्लास उस जाति का पता चल रहा है, इसलिए क्या हो जाता है ये कॉमन नाउन। तो इतना एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम लोग इसके नोट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट नोट हम लोगों ने क्या देखा, देखिए यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो शेक्सपियर है क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसी में क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं कॉमन नाउन, कोई भी वर्ड्स है चाहे वो मटेरियल हो या फिर प्रॉपर नाउन हो, उसमें आर्टिकल जब लग जाता है ए, एन और द, तब उसको हम लोग कैसे समझते हैं, वो क्या होता है कॉमन नाउन होता है। मतलब जब भी आर्टिकल लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था, इसी को हम लोग कर देते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये जो दा लग गया जिसके आगे क्या हो गया, इस आर्टिकल के आगे इस नाउन के आगे, तो वो क्या हो जाता है पूरी जाति बताने लगता है, वो हो जाता है कॉमन नाउन। अब सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, फिश इज़ अ गुड फूड। फिश क्या है, फिश अच्छी फूड है, तो वो क्या है मटेरियल नाउन है। इसी में हम लोग कर देते थे फिश लिव इन वाटर, मतलब मछलियाँ क्या पानी में रहती हैं। तो वो एक मछली की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरी मछलियों की जाति के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो जाता है कॉमन नाउन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मतलब समूहवाचक संज्ञा होता है। इसे क्या कहते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, जैसे किसी कोई एक झुंड हो या फिर किसी व्यक्तियों का क्या हो समूह, समुदाय हो, और कोई वस्तुओं का क्या हो समूह हो। आर्मी वर्ड है वो क्या हो जाता है, मतलब सैनिकों का समूह, ठीक है। सेकंड क्या हो जाता है, जैसे क्लास, जो क्लास वर्ड क्या है, मतलब छात्रों का समूह, वो छात्रों का समूह हो गया। थर्ड जैसे हो गया क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, मतलब लोगों का समूह, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे हो गया बंच, तो बंच जैसे चाबियों का समूह, मतलब चाबियों का गुच्छा हो जाता है, तो इस तरीके से हो गया। और नेक्स्ट जैसे हो गया यहाँ पे फ्लॉक, जो फ्लॉक होता है मतलब भेड़ों का समूह, एक तरीके का झुंड हो जाता है। तो वो जो वर्ड दिखाता है पूरा एक समूह दिखाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे कॉमन कलेक्टिव नाउन, तो ये समूहवाचक हो जाता है। और एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे कमेटी, तो वो कमेटी वर्ड पूरा क्या दिखाता है, सदस्यों का समूह, वहाँ पे बहुत अलग अलग क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है, पूरा समूह पता चलता है, तो ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। तो अब देखिए क्या है मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक क्या है, संज्ञा है। पदार्थवाचक संज्ञा का क्या होता है, जो परिभाषा होगा, मतलब मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है, इस ऐसे नाउन का बोध होता है जिससे मतलब जो भी पदार्थ है उससे कोई दूसरी चीज़ बना सके, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, वो क्या होता है मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड हो गया सोना, सिल्वर हो गया चांदी, कॉपर हो गया तांबा, और जैसे वाटर हो गया पानी, ऑयल हो गया जैसे तेल, और वुड लकड़ी हो गई। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो गया। ये क्या होता है, ऐसे पदार्थ हैं जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, वही क्या होता है मटेरियल नाउन। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या है, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मतलब यह रिंग क्या है, सोने का बना है। नेक्स्ट अगर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, योर प्लेट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों क्या है मटेरियल नाउन है, क्योंकि हमने देखा है जो गोल्ड था और जो सिल्वर था उससे क्या बना है, कोई दूसरी चीज़ बनी है, एक रिंग बना है, सिल्वर से क्या है प्लेट बना हुआ है, तो उस पदार्थ से हमने दूसरा चीज़ बना लिया, वही क्या होता है मटेरियल नाउन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब देखिए कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें क्या होता है, ऐसा नाउन जिससे किसी भी गुण मतलब क्वालिटी, कोई भी दशा, स्टेट के बारे में या फिर कोई कार्य के बारे में बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वालिटी है, क्वालिटी में क्या आ जाएगा, गुडनेस मतलब अच्छाई आ जाएगी, ऑनेस्टी ईमानदारी आ जाती है, और ब्यूटी सुंदरता आ जाता है, और जैसे कि वो होता है क्लेवरनेस। तो इस तरीके का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ये भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दशा, जैसे कि स्टेट होता है। तो देखिए क्या है, चाइल्डहुड जैसे बचपन है, और जैसे कि बचपन हो गया, और सिकनेस बीमारी हो गई, या फिर डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, ये क्या होता है, एक स्टेट होता है, दशा होता है। तो ये भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट क्या है, एक्शन, जो कार्य होता है। तो देखिए जो भी लास्ट क्या है हमारा, एक्शन है। तो उसमें क्या है, जैसे फ्लाइट उड़ान होता है, वो भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। थेफ्ट चोरी जो होता है वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। और इतने सारे क्या हो जाते हैं हमारे, क्या, भाववाचक संज्ञा। तो अब आज हम लोगों ने देख लिया जो भी नाउन के जो जितने भी प्रकार थे, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों हम लोगों ने समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।